Hi friends, welcome back. अवतार रिग्रेट्स गोइंग अगेंस्ट धुरंधर बिजनेस रिपोर्ट। आय हाय, वो तो होना ही था। अरे यहाँ पर भी जो है ना, अवतार के जो मतलब वो है क्या कहते हैं थिएटर्स, उसमें वर्सेस धुरंधर में इक्वल अमाउंट ऑफ भरे हुए हैं। मतलब धुरंधर की भी अभी भरी हुई जा रही है, पर अवतार की ये है कि अवतार हर थिएटर में है, पर धुरंधर हमारे यहाँ पे कुछ ही थिएटर में है। अवतार जो है इंटरनेशनल मूवी है, दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट वन कंट्री टू फिगर आउट क्या करेंगे। वो तो पूरा इंटरनेशनल, तो उनका पूरा वर्ल्ड उनका है। सो जो भी उनको पैसा कमाते हैं, दे आर कमा रहे हैं पैसा इन मल्टीपल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और अगर आप इंडिया के अंदर कंपेयर करोगे अवतार और धुरंधर, तो ऑब्वियसली धुरंधर को होना चाहिए। वो अपनी बनी हुई मूवी है, अपनी स्टोरी है, अपने लोगों की, अपने देशभक्ति की स्टोरी है। तो हमें तो एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि दोनों में वो ज्यादा हिट होगी एज कम्पेयर टू अवतार। अवतार तो मतलब विजुअल इफेक्ट्स और उसके लिए आपको देखना है कि कितनी दुनिया आगे चली गई है मूवियों में और कैसे बना सकती है। तो वो आपको तब आप देखिए, मेरे को तो क्वालिटी से मतलब है। दो लोग प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, मैं देखूंगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है, दे कुड बी बोथ बी ग्रेट, और जिसकी बेटर होगी आई विल टेल। जब आएगी आई विल सी एंड सी। अभी हमने अवतार नहीं देखी है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अवतार की स्टोरी इतनी जबरदस्त नहीं है, सिर्फ विजुअल इफेक्ट है, तो वहां पे कमजोर पड़ जाएगी अगर स्टोरी पावरफुल नहीं है तो। और हम देखने जा रहे हैं आज। तो आज हमने धुरंधर देख ली है। धुरंधर हमने कल देखी थी। माइट क्या, हमेशा देखने जाते फिर माइट बोल देते हैं। पिछली बार धुरंधर बोला था तब भी माइट बोला, मैं बड़ी गुस्से हुई थी। मैं कहा माइट का क्या मतलब है, थिएटर की टिकट ले तो ली हमने। वो कह रहे अननोन रीजंस की वजह से ना जा सके तो माइट। तो वैसे हम जा रहे हैं, ये माइट बोले, अगर मैंने बोल दिया हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। तो धुरंधर जब मैंने बोला था जा रहे हैं, हम जाके देख के आ चुके हैं। उसका भी रिव्यू हमने चैनल में डाल दिया, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही है, तो उसको जाके आप देख लेना इनको कैसी लगी। और दूसरी टाइम मैंने देखी है तो मुझे दूसरी टाइम में कैसी लगी है। और अवतार जो है हम आज देखेंगे, और वो भी हम IMAX 3D में देखेंगे, तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। और फिर दोनों में से मेरे को तो लगता है बहुत टफ है कंपेयर करना दोनों को, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। एक हॉलीवुड की है, एक बॉलीवुड की है, पर फिर भी मैं देख के बताऊंगी जब कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दोनों को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होकर अपने सामने आ गई, उसके नंबर्स अपने सामने आ गए, और ये भी अपने सामने आ गया कि धुरंधर का फेट क्या होने वाला है। अब तक वो एकदम कमाल का पैसा तो कमा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अवतार के आने के बाद मारेगी। अक्षय खन्ना वाली मूवी के स्टॉन्ग्स जो सिर्फ ऐसे ऐसे जा रहे थे, उसको कितना ज्यादा नीचे लेके कुछ नीचे गई क्या इसी के साथ में, क्योंकि अब अपने पास एक अच्छा खासा डेटा बन गया, तो अपन लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे धुरंधर अपने लाइफ टाइम में कितना जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अवतार वाला क्वेश्चन कि इस फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी ने क्या किया। इंडिया में वो रिलीज होती है डे नंबर 1 19 करोड़, डे नंबर 2 22 करोड़, डे नंबर 3 ऑलमोस्ट 26 करोड़। ये नंबर किसी भी हॉलीवुड मूवी के लिए काफी ज्यादा इंप्रेसिव मानोगे तुम। और अगर कोई भी मूवी ऑलरेडी 2-3 हफ्तों से थिएटर्स के अंदर चल रही है, नई पिक्चर बम की तरह आगे गिरती है और 67 करोड़ अपने पहले वीकेंड में कमा रही है, तो मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है कि वो पुरानी मूवी को काफी बड़ा डेंट पड़ा है। लेकिन भैया धुरंधर वाले बॉन्डर के सामने कौन ही दिखने वाला है, क्योंकि जहां पर मैं और शायद तुम में से कुछ लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अवतार कितना डेंट मारेगी। ओ माय गॉड, एक्चुअल रियलिटी ऐसी हुई कि धुरंधर ने इतना बड़ा डेंट मार दिया अवतार के ऊपर। इस अवतार फ्रेंचाइज का कॉन्टेक्स्ट हम लोग सेट करना है, तो इंडिया में जो पिछली मूवी उसकी रिलीज हुई थी, उसने ऑलमोस्ट 400 करोड़ नेट कलेक्शन किया था इंडिया में 391, इवन मोर देन एवेंजर्स एंड गेम का 373 है। अवतार वे ऑफ वाटर इतनी जहरीली चली थी, इसीलिए टेंशन आ रहा था कि इतनी सक्सेसफुल मूवी का अगला पार्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग थिएटर में जाएंगे देखने के लिए, और वो थिएटर एक्सपीरियंस पे ही इतना पैसा कमा रही है। लेकिन फायर एंड ऐश के जो नंबर मैंने तुमको बताया, एडिटर अब यहाँ पे पिन कर देना, डे नंबर 1 2 60 कुछ था ना। लोग अवतार वे ऑफ वाटर का देखें तो उसने अपने पहले दिन 40 करोड़ किए थे, दूसरे दिन 42 करोड़ किया था, वो कम है इनका। फायर एंड ऐश का कम हुआ है, मंडे ऑलमोस्ट 19 करोड़ का था, और कितना ओपनिंग ली है इस आधा कर रहे हैं ऑलमोस्ट 130 करोड़ के ओपनिंग वीकेंड से 67 करोड़ के ओपनिंग वीकेंड पे आधा हो गया वीकेंड। और ऐसा करने के पीछे मेजॉरिटी रीजन क्या है मैं बताऊंगा नहीं, धुरंधर ध्यान से सुन रहे हो, अब तक मैंने जितना कुछ वो फर्क पड़ेगा। भाई अगर तुमको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। फायर एंड ऐश का मंडे कलेक्शन कितना होगा आई डोंट नो, बट अब पिक्चर बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। 391 करोड़ जो पिछली मूवी का था, उसका आधा भी कर दिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। 391 का आधा कितना होता है मित्र? मंडे को ये ब्लू एलियन वाली मूवी अगर फ्राइडे के नंबर्स 19 करोड़ के आसपास पहुंचती है तो एक अच्छा रन मिलेगा, वरना अगर 10 करोड़
करोड़ या उसके आसपास आ गई तो समझ लो कि इसकी पेटी बन चुकी है। बताओ यार, मैं पेटी बनने की बात कर रहा हूँ, फिर भी ये मूवी कंफर्टेबली 120-130 करोड़ तक तो चली जानी चाहिए बेर मिनिमम। सिचुएशन कैसे डेफिनेटली उसका ट्रैक रखेंगे, लेकिन अब चलते हैं, इसको भी हिल चलना चाहिए। आई नो मैंने अब तक काफी सारी वीडियोस उसके ऊपर पेल चुकी है और ये भी ऑलमोस्ट उसी के ऊपर होने वाला है, लेकिन मैं कल संडे को फिर से गया था इसको देखने के लिए। मेरा टियर 3 सिटी है भाई, एकदम छोटा सा, वहाँ ये भी दूसरी बारी देखने गया। मैं भी गई मैंने भी दूसरी बारी देखी। हमने मंडे को देखी है ना, हमने संडे को नहीं देखी, एक दिन बाद देखी है। पर रविवार शाम के 5 बजे का शो फुल। हमने 6 बजे का देखा था भैया, हमने 6 बजे का देखा और 10 बजे तक चली थी। हाँ 10 बजे के आसपास गए, खत्म हुई है। और देख लेता हूँ, तीसरी बार देख लेता हूँ। जितना भी इसने 500 करोड़ के आसपास कमाया हुआ उसमें से 5,000 तो मेरे हैं टिकट के, क्योंकि मैं अकेला, हमारे भी है, यूएसए से आई है। एक सेकंड, 5,000 मैंने मजाक में बोल दिया, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो देखा था उसकी इकलौते टिकट की प्राइस 1100 रुपए। हमने फर्स्ट डे शो देखा था, फर्स्ट में 2200 रुपए। कल टियर 3 में देखा 60 टिकट का 1400 रुपए। कितना हो गया? 5,000 तो हो ही गए होंगे। डैम, 2 वीडियो और पेल के निकालना पड़ेगा। ओके, मजाक की बात अब साइड में, एक्चुअली कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो, तुमने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी है तो एक ट्रेंड नोटिस किया होगा। पहले मैंने मिड लेवल की मूवी से उसका कलेक्शन कंपेयर किया था, फिर हम लोग इस साल की टॉप मूवी से कंपेयर किए थे, फिर हम लोग ऑल टाइम से कंपेयर किए। तो हर वीडियो में उसका ग्राफ बस ऊपर ही जा रहा है और इस वीडियो में भी वो ऊपर ही। अब बताओ कि जब अवतार के बाद कैसा हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके टोटल 17 दिनों का है अपने पास, और इन 17 दिनों में जो रिकॉर्ड की आंधी तोड़ी है उसने। अवतार के साथ साथ क्या मूवी एवर जिसने 500 करोड़ का क्रॉस किया है कलेक्शन। ये आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं थी जिसने 16 दिनों में 500 करोड़ किया, और धुरंधर ने वो करके दिखाया। गुड काउंटिंग जवान, पठान, गुड गुड गुड। लिस्ट बतानी हो तो नंबर 1 पे धुरंधर ऑब्वियसली जाके वेरी गुड। 16 दिन में उसने किया है। जवान का था 18 दिनों में, स्त्री 2 ने किए थे 22 दिनों में, और छावा ने किया था 23। यहाँ पर तुम एक चीज बिल्कुल भी मत भूलना, छावा भी अच्छी थी। जवान बैठी है ना, जवान को तो धक्के मार के निकालो, धक्के मार के। और मैं तो गुस्सा आ रहा है। आधे से भी कम थी, 28। इतना पीछे रहने के दिन के मार्जिन से वेरी गुड, इनक्रेडिबल स्टफ। इनफैक्ट 17 डेज का उसका टोटल है 556 करोड़, और इसका मतलब होता है कि आज तक जितनी भी हिंदी मूवीज रिलीज हुई है ना, उसमें से सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सबका लाइफ टाइम कलेक्शन इसने क्रॉस कर लिया है। दैट इंक्लूड्स एनिमल, पठान एंड गदर 2, और उसमें भी एनिमल का ऑल इंडिया सारे लैंग्वेज का कलेक्शन भी पीछे रह गया। अरे वाह, वेरी गुड। 3 मूवीज जो बच गई हैं उसमें अगला टारगेट है जवान का हिंदी कलेक्शन, जो कि 582 है, और वो कितने हो जाएगा 2 दिन 26 को चाहिए। ट्यूसडे का टोटल आते आते इट विल बीट जवान। वेरी गुड, इट नीड्स टू बीट जवान, जिसने हिंदी में 585 कमाए थे, वो भी 2 दिनों में खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो तीसरा दिन लगेगा, और उसके बाद अगला टारगेट रह जाता है स्त्री 2, जिसने 597 किया था। स्त्री 2 इतना अच्छा, स्त्री 2 इतनी तो ग्रेट नहीं थी कि इसके मुकाबले में इसका मतलब अच्छी थी, पर ऐसी तो मित्र ऐसा है कि अगर तुम मेरी ये वीडियो 24 या 25 दिसंबर को देख रहे हो तो उस एग्जैक्ट मोमेंट पे धुरंधर इज द बिगेस्ट हिंदी मूवी एवर मेड। और जब मेरे को ये रियलाइज हुआ ना, तब मेरी आंखें खुल गई। मैंने सोचा एक सेकंड, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? इतनी आसानी से 18, 19, 20 दिनों में जब ये नंबर 1 पे पहुंच चुकी है हिंदी मूवीज वाली कैटेगरी में, तो क्या ये एक्चुअली बिगेस्ट मूवी इन हिंदी बन सकती है? मैं जो वीडियो में टारगेट ऊपर करते जा रहा हूँ ना, इस वीडियो में भी सबसे ऊपर हाईएस्ट पीक वाला टारगेट अब आपको कौन है सबसे नंबर पे हिंदी? क्यों? क्योंकि स्त्री 2 का जो मैंने बताया वो अभी नंबर 2 पे है एक्चुअली, 1 पे कौन है? और हिंदी लैंग्वेज में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई थी उसमें नंबर 1 पे बैठा है पुष्पा 2, जो कि डायरेक्टली तुमको मिलेगा अगला जंप लेके, और वो भी 100 नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा 812 करोड़ पे। या पुष्पा 812 बैठी और उसके बाद डायरेक्ट अगली मूवी थी स्त्री 2 597। इतना डिफरेंस बहुत था। तो मेरे मित्र, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या क्या धुरंधर पुष्पा 2 पुष्पा 2 को भी लपेट सकती है क्या? और इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए मैंने काफी कैलकुलेशन किया। सारा पुष्पा 2 धुरंधर बता रहा हूँ, और ये एक्चुअल में धुरंधर लपेट, पुष्पा 2 पीछे हो जाएगी, होनी तो चाहिए। 18 दिनों अच्छी मूवी थी, पर ये इसका अलग ही है, इंप्रेसिव है। लेकिन पुष्पा 2 ने सिर्फ हिंदी में ये 11 दिनों में किया हुआ है, और एक्चुअली उसके नाम पे रिकॉर्ड है फास्टेस्ट हिंदी। उससे लोग बोर आ चुके हैं जिंदगी में। 11 दिन भाई। नहीं, मैं बताती हूँ, पुष्पा 2 जो थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि पुष्पा देखी हुई थी, उसका हाइप था। धुरंधर में किसी को पता नहीं था, कोई इतना वो हाइप भी नहीं था। ये तो लोगों ने देख के वर्ड ऑफ माउथ से इसको इतना चलाया है, तो इसलिए ये जो मूवी है इसको, और अगर पुष्पा 2 को देखोगे तो दोनों अलग अलग रीजन से जो है ऊपर उठी हैं। तो मेरे हिसाब से तो धुरंधर को सबको छोड़ के ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, मेरा तो यही बिलीव है, क्योंकि ये देशभक्ति की मूवी है।
धुरंधर जो कि इतनी इंप्रेसिव है उसके भी 4-5 दिन पहले। और एक्चुअली अब दोनों मूवीज को जो हम कंपेयर करेंगे उनके बीच में शुरुआत का गैप इतना मैसिव था कि पुष्पा 2 ने अपने ओपनिंग वीकेंड मतलब पहला संडे तक के ही कलेक्शन 285 किए थे सिर्फ हिंदी में। वही तो कह रही हूँ, मैंने 2 बार कलेक्शन बोल दिया, क्या एक बार और कलेक्शन बोल देता हूँ। वहीं पर धुरंधर को ये 285 करने में 9 दिन लगे थे क्योंकि किसी ने, और उसके बाद सेकंड वीकेंड का जो फ्राइडे और सैटरडे है वो भी मिलाकर तब वो 285। ये भी देख लो कि जब पुष्पा 2 आई होगी सब लोगों ने थिएटर में अपने हर में लगाई होगी दबाकर, पर धुरंधर को उतने नहीं मिले होंगे थिएटर्स। अब धीरे धीरे उसको मिल रहे हैं, अब लोग उसको ले रहे हैं और अवतार को पीछे छोड़ रहे हैं कि नहीं हमें धुरंधर लगानी है, अवतार नहीं इतनी लगानी। तो ये डिफरेंस भी है। पहुंची थी मतलब मैं अब ग्राफ बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम इमेजिन कर लो कि वो रेस में कितनी ज्यादा पीछे। पहले एक हफ्ते का टोटल जहां धुरंधर का 207 करोड़ था, वेरी इंप्रेसिव। वही पुष्पा 2 का 425, डबल के बीच में डिफरेंस कितना है? 218 करोड़। हरा भाई 218 हराएंगे भैया, पुष्पा 2 धुरंधर को धुरंधर ने हराना चाहिए। कि भाई कितना पैसा कमा लिया, इतना तो यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है। लेकिन तुमको और हम सबको पता है कि धुरंधर ने एक्चुअली अपना 5th और 6th गियर अगले आने वाले दिनों में मारा था, और इसी के कारण ये जो 218 करोड़ का गैप है ना वो यहाँ से अब सिर्फ कम होते जाएगा। दूसरे वीक में एक्चुअली धुरंधर ने पुष्पा से ज्यादा कमाया। पुष्पा का 97 था, धुरंधर का 253। ये लो पर उठ रही है, 57 करोड़ से गैप कम किया है। 218 से हम 161 पे आ चुके हैं। तीसरा वीकेंड ले लो, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वहां पर पुष्पा का 57 करोड़ था और धुरंधर ने 95 किया। ऑलमोस्ट 40 करोड़ का गैप यहाँ पर और काट दिया। साथ में ये भी ध्यान रखो कि इसी वीकेंड में धुरंधर के सामने अवतार आके गिरी हुई थी, फिर भी 97 कमाया है वो। 97 ने 95 एक्चुअली, लेकिन अगर अवतार नहीं होती तो एटलीस्ट 10-15 करोड़ तो और इसमें ऐड हो जाती। कोई बात नहीं, जो है वो है। इसके कारण पहले 17-18 दिनों का टोटल है दोनों मूवीज का। धुरंधर 556 और पुष्पा 679 हिंदी, डिफरेंस 123 करोड़ पे आ गया। पहले कितना था? 218। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुष्पा एक्चुअली गुरुवार को रिलीज हुई थी, तो उसका एक दिन का एक्स्ट्रा टोटल एडेड है, इसलिए मैंने 17-18 दिन बोला। 17 दिन धुरंधर के, 18 दिन पुष्पा के। तो ये भैया आज का मामला है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोनों मूवीज के रिस्पेक्टिव टोटल 556, 679 डिफरेंस। भैया मेरा तो यही है कि भाई ये सबको बीट कर दे, क्योंकि ये एक देशभक्ति की मूवी है। हाउ कैन दूसरी एंटरटेनमेंट मूवीज भी बेटर देन देशभक्ति? हाँ, स्मगलरों की हो गई, उसमें थोड़ी चीपनेस भी थी, और लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े दिखा के वो जवान और पठान को तो डेफिनेटली बीट करना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए उनको बनाने वालों को कि अब ऐसी मूवियां तुम डालोगे ना जिसमें पाकिस्तान प्रेम होगा तो नहीं चलाएंगे। मेरे को तो इस बात का भी बहुत फील होता है कि पठान जैसी मूवी को चला कैसे दिया जिसमें पाकिस्तान प्रेम दिखाया हुआ था। हम लोग क्या इतने भोले हैं कि हमें समझ ही नहीं आई कि हमें क्या कहते हैं ना, वो डाल के पिला दिया उस टाइप से, कि हमें सब पता ही नहीं चला। तो वो अब होपफुली अब जो ऑडियंस है वो और इंटेलिजेंट होगी, पर ऑडियंस देखो इंटेलिजेंट है। उसने जैसी धुरंधर आई है उसको देख के जिसकी इतनी हाइप नहीं थी उसकी देख लो क्या हाइप बना दी है, तो मज़ा ही आ गया है। और अवतार भी बेचारी जो है अगर आप देखो तो उसको नुकसान हो गया है बिकॉज ऑफ धुरंधर। हाँ, धुरंधर को भी नुकसान हुआ कि नई मूवी आ गई, कई लोग उधर दे चले गए, पर अवतार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और धुरंधर मेरे हिसाब से मैं तो यही विश करूंगी कि चलती जाए ताकि सबको बीट कर दे, जो भी है अल्लू छल्लू मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू धुरंधर स्टोरी उनको जो है हटा दे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।